आज मैं अगर आपसे पूछूं बेंगलोर का नेक्स्ट व्हाइटफील्ड या नेक्स्ट सरजापुरा रोड कौन सा हो सकता है या इनसे बेटर क्या हो सकता है, तो कुछ लोग नॉर्थ या साउथ बेंगलोर की कुछ पॉकेट्स का नाम लेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, बिना ज्यादा आवाज किए, ईस्ट बेंगलोर का एक पॉकेट ऐसे डेवलप हो रहा है जहां आज सिर्फ बिल्डर्स नहीं बल्कि गवर्नमेंट, इंफ्रा बॉडीज और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एंट्री ले चुके हैं और वो लोकेशन है होस्कोटे। अगर आप आज भी इसे सिर्फ एक इंडस्ट्रियल टाउन समझते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि डेटा कुछ और कह रहा है। हिस्ट्री उठा के देखिए, रियल स्टेट में पैसा वहां बनता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और बड़े डेवलपर्स पहले पहुंचते हैं और रहने के लिए पब्लिक बाद में आती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाई दीज बिग डेवलपर्स लाइक गोदरेज, ब्रिगेड, शोभा एसेट्स आर कमिंग हेयर, और कौन सी ऐसी कनेक्टिविटी है जो होस्कोटे को एक एपिसेंटर बनाने वाली है, और क्यों ये सिर्फ एक स्पेकुलेटिव प्ले नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। हाइप नहीं, सिर्फ डेटा पर बात करेंगे। जय भूमि, जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रियल एस्टेट मार्केट का रूल सिंपल है, फॉलो द बिग मनी इन ऑल द एस्पेक्ट्स। गवर्नमेंट, फॉर्च्यून 500 कंपनीज एंड बड़े डेवलपर्स किसी भी माइक्रो मार्केट में एंटर करते हैं तो बहुत रिसर्च करके एंटर करते हैं। देखिए आज होस्कोटे में हो क्या रहा है, पहले ये बताता हूँ, उसके बाद इंफ्रा डिटेल्स भी बताऊंगा। गोदरेज वुडस्केप्स बुद्धगया क्रॉस होस्कोटे एंट्रेंस पे लॉन्च हुआ था और देखते ही देखते सोल्ड आउट हो गया। इट वाज वन ऑफ द इनिशियल प्रोजेक्ट जिसने ये बताया कि दिस माइक्रो मार्केट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आज अगर आपको यहाँ यूनिट चाहिए तो रीसेल में आपको यूनिट मिलती है, एंड दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच वी सजेस्टेड टू आवर इन्वेस्टर्स व्हेन दिस माइक्रो मार्केट वाज फेयरली न्यू टू देम। 9500 ऑल इंक्लूसिव पर लॉन्च हुआ था। आज रीसेल 12,000 पर स्क्वायर फीट पे चल रही है। आप यहाँ यूनिट लेना या बेचना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टेक्ट माय टीम। गोदरेज की सक्सेस के बाद ब्रिगेड ने एंटर किया ओएमआर पर अपने प्रोजेक्ट लेक रेस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि दे नो कि डिमांड अब शिफ्ट हो रही है व्हाइटफील्ड टू ओपन ओएमआर, एंड दिस प्रोजेक्ट ऑफर्स स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड 1 BHK टू 3.5 BHK लेक फेसिंग ऑप्शंस, जिनकी स्टार्टिंग हो जाती है 60 लाख रुपए स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए, एंड 3.5 BHK 2.5 करोड़ में आता है, बाकी इसके बीच में आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है शोभा की साइड से। शोभा ने होस्कोटे टोल के पास 300 एकड़ से ज्यादा का लैंड पार्सल फाइनल किया है। ये सिर्फ अपार्टमेंट नहीं, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाएंगे, विलास, अपार्टमेंट्स जिसमें मॉल्स भी होंगे, स्कूल भी होंगे, और ये सब एक गेट के अंदर होगा। इस प्रोजेक्ट का प्री लॉन्च फेज अभी चल रहा है। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अपार्टमेंट्स और इवन इन विलास, देन यू कैन कॉन्टेक्ट माय टीम on the number which is on your screen. Now let me tell you one thing very clearly. This township will change how people think about होस्कोटे in all of India. शोभा के साथ साथ एसेट्स भी आ रहा है, STRR और जो नेशनल एक्सप्रेसवे 7 है उसके लिंक के बिल्कुल पास, जो सर्कल है उसके बिल्कुल जस्ट पास 10 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें सिर्फ 3 BHK के ऑप्शंस होंगे, जिनका स्टार्टिंग प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली 1.93 CR के आसपास। इनका प्रोजेक्ट भी अभी UI फेज में है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो फॉर द UI। इसके अलावा गोदरेज इज अगेन हियर विद गोदरेज पार्कशायर। 13.5 एकड़ में प्रोजेक्ट है, 2 and 3 BHK के ऑप्शंस, जिनका स्टार्टिंग प्राइस है 1.12 CR। एंड M1 इज ऑल्सो लॉन्चिंग देयर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। कमर्शियल इनका ओरायन मॉल के पास होगा 1.75 एकड़ में, एंड रेजिडेंशियल में बेसिकली दे आर लॉन्चिंग द फेज 2 ऑफ देयर विला प्रोजेक्ट। 13.5 एकड़ में सेकंड फेज आ रहा है, 4 BHK के विलास होंगे, जिनका स्टार्टिंग प्राइस होगा 2.79 CR के आसपास। इन सब के अलावा सत्वा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज आर राइट नाउ इन द फाइनल स्टेज ऑफ देयर लैंड फाइनलाइजेशन, एंड लेट मी टेल यू दीज लैंड्स पार्सल्स आर क्वाइट बिग। सो जस्ट थिंक अबाउट द स्कोप हियर। ये बिल्डर यहाँ चैरिटी करने नहीं आ रहे हैं, इन्हें दिख रहा है कि अगले 5 साल में ये लोकेशन गोल्ड माइन बनने वाली है। एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड वेयर यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन दिस गोल्ड माइन, देन आपको पता है कहाँ कॉल करना है। बाकी अब बताता हूँ कि ये गोल्ड माइन कैसे बनने वाली है, यहाँ पे बिल्डर्स क्यों आ रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है हाइपर कनेक्टिविटी। होस्कोटे आज बेंगलोर का कनेक्टिविटी एपिसेंटर बन रहा है। नेशनल एक्सप्रेसवे 7, जिसको बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, इस रोड के बारे में आज उतनी बातें नहीं हो रही हैं, बट ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस एक्सप्रेसवे से बेंगलोर टू चेन्नई का जो आज सफर 7 घंटे का है, वो घटकर हो जाएगा 2.5 से 3 घंटे। इससे ट्रेड
और लॉजिस्टिक में बूम आएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि होस्कोटे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस एक्सप्रेसवे के ओपन होने के तुरंत बाद चेन्नई पोर्ट तक का जो एक्सेस है वो बहुत सुपरफास्ट हो जाएगा। देन देयर इज STRR, सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। मैंने इसके बारे में बहुत बात की है, बट अगर आपको होस्कोटे से एयरपोर्ट जाना है तो सिटी के ट्रैफिक में क्यों फंसना, आप डायरेक्टली होस्कोटे से STRR पकड़ेंगे और 30 से 35 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और अगर आपको सरजापुरा भी जाना है देन इट विल बी हार्डली 30 मिनट्स फ्रॉम एयर जब STRR कंप्लीट हो जाएगा। आज 40 से 45 मिनट लगते हैं, मैं खुद गया हूं। इसके अलावा अगर आपको KR पुरम या व्हाइटफील्ड जाना है तो 15 से 20 मिनट में आप आज ही पहुंच जाएंगे। प्लस ओल्ड मद्रास रोड की इंपॉर्टेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बैंगलोर की डेली लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इफ यू स्टे इन बैंगलोर यू ऑलरेडी नो कि ओल्ड मद्रास रोड कितना इंपॉर्टेंट है। एंड आने वाले टाइम में STRR से आप पुणे एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट कर पाएंगे, वो भी होस्कोटे से सिर्फ 20 मिनट में। रोड के अलावा मेट्रो का जो फेज 4 है, सरकार ने जो पर्पल लाइन की जो एक्सटेंशन है कादुगोडी टू होस्कोटे, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे भी काम करना ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज व्हाइटफील्ड कनेक्ट हुआ है, कल होस्कोटे होगा। व्हाइटफील्ड से आज ही कनेक्टिविटी आपको 20 मिनट में मिलती है। मेट्रो के आने के बाद ये और सीमलेस हो जाएगी। एंड अभी मेट्रो की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है। जिस दिन ये पास हो गई और इसकी न्यूज आ गई, आपको क्या लगता है कि रेट सेम रहेंगे या बढ़ेंगे? आप ही मुझे कमेंट में बताओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भैया कनेक्टिविटी तो ठीक है, बट घर खरीदेगा कौन, जॉब कहाँ है? यहाँ आता है सबसे बड़ा फैक्टर जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। होस्कोटे पहले तो अपने आप में एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल सिटी थी, लेकिन KIADB ने होस्कोटे के पास 2000 एकड़ लैंड एक्वायर की है फॉर अ मैसिव IT एंड इंडस्ट्रियल सिटी। ये वैसा ही इंपैक्ट लाएगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जब इन्फोसिस लाया था। इफ यू डोंट बिलीव मी, इस साल का बजट ध्यान से देखो, सिग्नल्स आपको खुद समझ आ जाएंगे। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू एरा ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन ऑल द सेक्टर्स, और IT उसके साथ साथ चल रहा है। पहले होस्कोटे सिर्फ एक इंडस्ट्रियल टाउन था जहां वॉल्वो और होंडा की फैक्ट्रीज थी, लेकिन इसके आने से यहाँ व्हाइट कॉलर जॉब्स, टेक, R&D, एजुकेशन सब आएंगे। जब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स यहाँ काम करेंगे तो उन्हें रहने के लिए शोभा, ब्रिगेड, एसिड जैसे इन सब बिल्डर्स के लाइफस्टाइल होम्स चाहिए होंगे, विलास चाहिए होंगे। अब जब इतनी डिमांड आएगी तो रियल एस्टेट प्राइस पुश होंगे या नहीं होंगे? तो दोस्तों कहानी बहुत क्लियर है। होस्कोटे इंडस्ट्रियल टाउन के टैग को हटाकर अब एक सेल्फ सस्टेन सिटी बनने जा रहा है जहाँ कनेक्टिविटी, जॉब्स और लाइफस्टाइल तीनों मिलने वाले हैं। अगर आप व्हाइटफील्ड या ITPL में काम करते हैं तो होस्कोटे आज आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। आपको व्हाइटफील्ड के कंपैरिजन में प्राइस यहाँ कम भी मिलेगा, प्लस हवा भी बेटर है और कनेक्टिविटी भी आज आपको फास्ट मिल रही है। एंड फॉर इन्वेस्टर्स लेट मी टेल यू, वी आर ऑन अ वेरी अर्ली स्टेज है। गोदरेज, सोभा, एसेट्स, इनके प्रोजेक्ट्स अभी प्री लॉन्च फेज में है। एंड हिस्ट्री गवाह है हाईवे और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में अगर आपने अर्ली एंट्री ली है तो आपका जो एप्रिसिएशन है वो हमेशा ज्यादा आता है। अगर आप होस्कोटे के इन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के प्री लॉन्च या EOI बेनिफिट उठाना चाहते हैं या होस्कोटे का एक डिटेल्ड लोकेशन एनालिसिस चाहते हैं विद डेटा, कौन सी चीज कहाँ आ रही है, कौन सी चीज चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, देन यू कैन कनेक्ट विद मी एंड माई टीम। विल हेल्प यू फाइंड द राइट प्रॉपर्टी इन द राइट बजट विच इज in your pocket size so that you don't miss this bus। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई एजुकेशन के साथ, कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।